पहली बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। शपथ ग्रहण को यादगार बनाने की तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार शपथ लेते ही विदेश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के चुनावी रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे। कैसा होने वाला है नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं, अक्षुण्ण रखूंगा। इतिहास बनने जा रहा है। रविवार 9 जून शाम करीब 7:15 बजे नरेंद्र मोदी तीसरी बार लगातार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। तीसरी बार नरेंद्र मोदी को देश ने अपना नेता चुना है। उन पर भरोसा किया है कि वो भारत को विकास की राह पर ले जाते हुए एक शक्तिशाली देश का निर्माण करेंगे। देश ने उन पर भरोसा जताया है कि जिस विकसित भारत का उन्होंने प्रण किया है वो सपना वो पूरा करेंगे। भारत का पूरी दुनिया में डंका बजेगा। मोदी 3.0 का जो शपथ ग्रहण समारोह होगा उसमें जो मंत्री शपथ लेंगे, जो सांसद शपथ लेंगे, उनकी सूची फाइनल होगी और तकरीबन आज शाम को या देर रात को उनको कॉल भी आ जाएंगे कि कब उनको किस नेता के हैं, या तो पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनको सुबह की चाय पीनी होगी। नई सरकार, नया प्लान। चुनावों के नतीजे आने के बाद से ही मोदी लगातार बैठकें कर रहे हैं। एनडीए के सहयोगी दलों से मिले, उनका भरोसा हासिल किया, सर्वसम्मति से उन्हें नेता चुना गया। शनिवार को वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने पहुंचे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नरेंद्र मोदी को सरकार बनाने का न्योता दिया। इस दौरान उन्होंने नरेंद्र मोदी को दही चीनी भी खिलाई। राष्ट्रपति से मुलाकात कर नई सरकार बनाने का दावा पेश किया। इस सरकार की क्या प्राथमिकता होंगी, ये बताएं। साथियों, सरकार एनडीए की एक प्रकार से एनडीए 1, एनडीए 2 एंड एनडीए 3 ये एक निरंतरता है और हमारे संकल्पों को लेकर के, सुशासन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को लेकर के और देश के सामान्य जन के सपनों को पूरा करने के प्रयास के रूप में इस निरंतरता को हम और अधिक ऊर्जा के साथ और अधिक व्यापक विजन के साथ आगे बढ़ाएंगे। नियत साफ, नीति साफ। पीएम मोदी ने ऐलान किया है कि एनडीए सरकार को लोगों ने देश की सेवा करने का मौका दिया है। पिछले 2 कार्यकालों में जिस गति से देश आगे बढ़ा है, हर क्षेत्र में बदलाव दिखाई दे रहा है और 25 करोड़ लोगों का गरीबी से बाहर निकलना हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण है। पीएम मोदी ने 2024 में 2047 का विजन एक बार फिर सामने रख दिया। और एक प्रकार से वो 25 वर्ष हैं जो हमारे अमृतकाल के 25 वर्ष हैं और जो 2047 देश जब आजादी की शताब्दी मनाता होगा, एक प्रकार से उन सपनों को साकार करने का एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव ये 18वीं लोकसभा है। नई चुनौतियों के लिए तैयार नरेंद्र मोदी। इस बार बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं है, लेकिन बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए पर देश की जनता ने पूरा भरोसा दिखाया है। गठबंधन सरकार की नई चुनौतियां होती हैं। लोगों के मन में ये सवाल उठ रहे थे कि मोदी ने अब तक पूर्ण बहुमत वाली सरकार चलाई है, अब मिली-जुली सरकार कैसे चलाएंगे? शपथ ग्रहण से पहले ही इन चुनौतियों पर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व ने एक बड़ी विजय हासिल कर ली। सारे दलों ने सर्वसम्मति से उन्हें नेता चुना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एनडीए के संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद सभी राजनीतिक अटकलों को विराम लग गया है। एनडीए के जो सहयोगी दल हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि उनका किसी भी मंत्रालय को लेने का
कोई उस तरीके का विचार नहीं है। ये प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है कि वो किसे कौन सा मंत्रालय देते हैं। अब जहां तक रही बात कि क्या फार्मूला होगा, किस पार्टी को कितने मंत्री पद दिए जाएंगे, ये फार्मूला तय हो चुका है और इस पर अभी तक बीजेपी और सहयोगी दलों के बीच में कोई भी सियासी टकराव की स्थिति नहीं है। शपथ ग्रहण से पहले ही देश सेवा की शपथ। नई सरकार में नई चुनौती के लिए तैयार हैं नरेंद्र। 4 तारीख को आए नतीजों ने बीजेपी को तो पूर्ण बहुमत नहीं दिया, लेकिन एनडीए पूरी ताकत के साथ वापस आई है, जिसके सिपह सालार एक मत से नरेंद्र मोदी ही हैं। मोदी पूरे कॉन्फिडेंस में दिख रहे हैं। तीसरी बार देश सेवा का मौका देने के लिए भारतवासियों का धन्यवाद दिया है। हम गर्व से कह सकते हैं कि 5 साल का टर्म होता है। इस अलायंस ने 30 साल में से 5-5 साल के 3 टर्म सफलतापूर्वक पार किए हैं और अलायंस चौथे टर्म में एंटर कर रहा है। नौ जून को देश में एक नया इतिहास रचने जा रहा है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद अब नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे। तीसरी बार गूंजेगा, मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। दिल्ली में विकास भदौरिया और रवि रंजन शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। नई दिल्ली में नई सरकार में नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में बाकी अहम मेहमानों के साथ पड़ोसी देशों के राष्ट्र प्रमुख भी आ रहे हैं। इनमें बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, मॉरिशस, सेशेल्स, नेपाल शामिल हैं। नजर पड़ोसियों से बेहतर रिश्ते और क्षेत्र में प्रभाव और स्थिरता पर भी है। दिल्ली में नई सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारियां चल रही हैं और इसमें पड़ोसी और हिंद महासागर क्षेत्र के अहम देशों के प्रमुख वीवीआईपी मेहमान हैं। उनके दिल्ली पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। सबसे पहले शनिवार को बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना यहां पहुंची और फिर सेशल के उपराष्ट्रपति अहमद अफीफ। रविवार को मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जुगनाथ, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू, भूटान के प्रधानमंत्री सेरिंग तोब्गे, श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे और नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दाहाल प्रचंड दिल्ली पहुंचेंगे। इन नेताओं के स्वागत करते हुए पोस्टर जगह जगह लगे हैं। देखने वाली बात यह होगी कि प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण समारोह के बाद में किस देश का सबसे पहले दौरा करते हैं और किस देश के साथ में द्विपक्षीय संबंध को मजबूत करने की दिशा में वो कदम उठाते हैं। पुष्प कमल दहल प्रचंड वो भी आमंत्रित हैं इसमें। तो इस तरीके के तमाम सारे जो पोस्टर हैं वो दिल्ली के अलग अलग जगहों पर लगाए गए हैं, लेकिन एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं। विदेश नीति के मामले में अब तक प्रधानमंत्री का जो नीतियां रही हैं वो काफ़ी अच्छी समझी जाती रही हैं। ये आप देखिए जो भूटान के प्राइम मिनिस्टर हैं ताशो शेरिंग, वो यहाँ पर आ रहे हैं, उनका भी यहाँ पर पोस्टर लगा हुआ है। और ये हैं श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, इनके साथ ये भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। ऐसे तमाम जो पड़ोसी देश हैं उनको जो है वो इस कार्यक्रम में बुलाया गया है। इससे लग यही रहा है कि प्रधानमंत्री हमेशा जैसे पड़ोसी देशों को तरजीह देते हैं, तो पाकिस्तान के अलावा बाकी सभी पड़ोसी देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, वो प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। पिछले कुछ सालों में मोदी सरकार ने भारत की विदेश नीति में पड़ोसियों पर खास ध्यान दिया है, जो नेबरहुड फर्स्ट के जरिए और एक्सटेंडेड नेबरहुड को विजन सागर के जरिए बेहतर समन्वय और सहयोग की कोशिश करता है। उम्मीद ये है कि इससे आपसी रिश्ते मजबूत होंगे और पड़ोस और हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता आएगी।
मालदीव में मोहम्मद मुइजू के सत्ता संभालने के बाद संबंधों में आए तनाव के बावजूद भारत ने उन्हें न्योता भेजा। श्रीलंका के सबसे खराब आर्थिक दौर में भारत ने हर मदद की। ये सभी देश रणनीतिक तौर पर भी भारत के लिए अहम है, इसलिए भी क्योंकि चीन इन्हें लगातार अपने प्रभाव क्षेत्र में लाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि ठंडे पड़े रिश्तों की वजह से आमंत्रित देशों में न पाकिस्तान है न चीन। जबकि 2014 में सार्क देशों को न्योता गया था और नवाज शरीफ भी आए थे और 2019 में बिम्स्टेक देश आमंत्रित थे, तो नई सरकार के पहले दिन भी कूटनीतिक तौर पर जो संदेश भेजा जा रहा है वो काफी अहम है। दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला के साथ कादम्बरी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात करते हैं दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक बिजनेसमैन एलॉन मस्क की। मस्क ने पीएम नरेंद्र मोदी को बधाई दी है और संकेत दिए हैं कि वे अपनी टेस्ला के साथ जल्द ही भारत आने वाले हैं। हमारी ये रिपोर्ट देखिए। मोदी के मुरीद हैं मस्क। जब खबर पक्की हुई कि मोदी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, तो दुनिया के जाने माने कारोबारी इलॉन मस्क ने बधाई संदेश दे डाला। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक चुनावों में आपकी जीत पर बधाई। मेरी कंपनियां भारत में काम करने को लेकर आशान्वित हैं। मस्क स्पेसएक्स और टेस्ला जैसी कंपनियों के सीईओ हैं। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के मामले में टेस्ला ने बहुत प्रयोग किए हैं। काफी समय से कयास लगाए जा रहे हैं कि टेस्ला की भारत में एंट्री होगी। मस्क भी ये ख्वाहिश जता चुके हैं। हालांकि अभी तक कोई पुख्ता योजना नहीं बनी है, लेकिन जिस तरह से मस्क ने पीएम मोदी को बधाई दी, उससे लगता है कि मस्क की कंपनियां जल्द ही भारत में दफ्तर खोल देंगी। इसी साल मस्क को भारत का दौरा करना था, लेकिन फिर वो चीन चले गए, तो उसके बाद तमाम सारी खबरें तैरने लगी थी। लेकिन आज जिस तरीके से ट्वीट किया है मस्क ने और उसके बाद में प्रधानमंत्री ने ये उनको रीट्वीट किया है और ये जवाब दिया उसका, और ये कहा है कि हम पूरा यहाँ पर एक आपकी कंपनी के काम करने के लिए एक माहौल बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, तो उससे यही लग रहा है कि टेस्ला जो है वो अब अपने फैक्ट्री लगाने के काम को यहाँ पर तेज़ी के साथ में करेगी। हालांकि नरेंद्र मोदी को जो मस्क हैं वो पहले भी कह चुके हैं कि मैं नरेंद्र मोदी का फ़ैन हूँ। 2019 में जब अमेरिका के दौरे पर नरेंद्र मोदी गए थे तो बाकायदा टेस्ला जो कंपनी है उस फैक्ट्री में भी गए थे, और वो भी जो है उस फैक्ट्री को एलन मस्क ने उनको खुद गाड़ी चलाकर दिखाई थी पूरी फैक्ट्री। तो ऐसे में अब ये संभावनाएं बन रही हैं। मस्क के बधाई संदेश पर पीएम ने भी जवाब दिया। पीएम ने एक्स पर लिखा कि मैं आपके शुभकामना संदेश की सराहना करता हूं। प्रतिभाशाली भारतीय युवा, हमारी डेमोग्राफी, हमारी नीतियां और स्थिर लोकतांत्रिक राजनीति आगे भी अपने सभी पार्टनर्स को कारोबारी माहौल प्रदान करती रहेंगी। पिछले साल जून में मस्क ने मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान उनसे मुलाकात की थी और कहा था कि वो 2024 में भारत आने की योजना बना रहे हैं। साथ ही उन्होंने विश्वास जताया था कि टेस्ला जल्द ही भारतीय बाजार में प्रवेश करेगी। ऐसा लगता है कि वो घड़ी अब बहुत नजदीक आ चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी मध्य प्रदेश।